नमस्कार दोस्तों, स्टूडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये लेटर अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो आप कमेंट में जाइए, आपको ये लेटर मिल जाएगा। ये लेटर क्या है, कल मैंने इस पर वीडियो बनाया था, ये मेरे पास कल आया था, तो बहुत चर्चा में है ये लेटर। तो इसको लेकर खुश तो हो सकते हो आप, लेकिन इतना भी अभी खुश होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये तो विभागीय काम चल रहा है। आपका काम क्या है कि पोर्टल पर अपडेट, कहीं ऐसा ना हो कि पोर्टल पर अपडेट करने के बाद भी नियमों के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम निकाल दें, है ना। क्योंकि हमने बहुत बार चीज़ें देखी हैं, नियमों के चक्कर में बहुत बहुत ज़्यादा टाइम विभाग निकाल देता है और चीज़ें बहुत ही लंबी चली जाती हैं। तो ये कहने का मेरा मतलब ये भी है कि आप जो अपना काम कर रहे हो वो कंटिन्यू करते रहिए, है ना। आप काम क्या है कि आपका जो चयनित शिक्षक संघ आपके लिए जो कर रहा है वो आप उस पर जुड़े रहिए, सिंपल सी बात है। अच्छा, तो बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझे कमेंट किया था, सर कि ये जानकारी क्यों मांगी जा रही है, क्योंकि जो रिजेक्ट है वो रिजेक्ट है, जो होल्ड पर है उस पर बात बन सकती है, लेकिन ये जानकारी क्यों मांगी जा रही है। तो दोस्तों, इस पर हमें आज बात करूँगा। आपको याद होगा जब आपका वेरिफिकेशन शुरू हुआ था 1 जुलाई से 3 जुलाई तक चला था, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही थी कि किसी सेंटर पर एक केस को उसी केस को होल्ड पर किया जा रहा था, किसी दूसरे सेंटर पर उसी केस को रिजेक्ट किया जा रहा था, और तीसरे सेंटर पर उसी केस वाले को एक्सेप्ट किया जा रहा था। मतलब कि केस सेम है, तो कहीं पर उसे होल्ड किया जा रहा था, कहीं पर एक्सेप्ट किया जा रहा था, कहीं पर रिजेक्ट किया जा रहा था। तो यहाँ पर एक रूपता नहीं आ रही थी कि कंफर्म में क्या है नियम, है ना। तो ये सब कुछ आने वाले टाइम में आपके वेरिफिकेशन शुरू होगा। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि इस फरवरी में कुछ ना कुछ अपडेट आपको जरूर मिलेगी वेरिफिकेशन के संबंधित, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। ये मुझे लग रहा है कि फरवरी में कुछ ना कुछ आपको अपडेट मिलेगी वेरिफिकेशन के संबंधित, कुछ भी अपडेट होगी। ओके, तो ये भी है कि जो गलतियाँ जब वेरिफिकेशन हुआ था 1 जुलाई से शुरू हुआ था, जो गलतियाँ तब विभाग ने की थी उन गलतियों को ना दोहराया जाए इन फ्यूचर में जब भी आपका वेरिफिकेशन शुरू होगा। तो जितने भी प्रकरण आपके जो बन रहे थे रिजेक्ट के, होल्ड के, उन पर आपकी जो अभी कुछ ना कुछ तो निर्णय लेंगे, ठीक है। इनकी जो भी कमेटी बैठेगी, जो भी, ताकि जब भी आने वाले टाइम में आपके वेरिफिकेशन शुरू हो तो सेम केस को लेकर अलग अलग केस ना बने, ठीक है। कि कहीं पर उसी केस को लेकर कहीं पर रिजेक्ट किया जा रहा है, कहीं पर होल्ड किया जा रहा है, कहीं पर एक्सेप्ट किया जा रहा है। जैसे कि हमने देखा था कि डबल डिग्री को लेकर कहीं पर होल्ड किया जा रहा था, है ना, कहीं पर एक्सेप्ट किया जा रहा था और कहीं पर रिजेक्ट किया जा रहा था, जबकि केस सेम है, डबल डिग्री। या तो आप उसे एक्सेप्ट करो तो सभी जगह उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, या अगर किसी सेंटर पर उसे होल्ड किया जा रहा है तो सभी सेंटर पर उसको होल्ड किया जाना चाहिए, या अगर किसी सेंटर पर उसे रिजेक्ट किया जा रहा है तो सभी सेंटर पर उसे रिजेक्ट ही किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इन नियमों को एकरूपता लाने के लिए यहाँ पर विभाग अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एक बात पक्की है कि विभाग ने अपनी वेरिफिकेशन की तैयारी विभाग फिर से कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों, आपका जैसे ही वेरिफिकेशन होगा तो विभाग को फिर से सभी तैयारियाँ फिर से करनी पड़ेगी, फिर से सभी अधिकारियों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सब कुछ फिर से होगा, ठीक है। और एक बात और है कि वेरिफिकेशन जिनका हो गया उनका भी डबल होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि आपका वेरिफिकेशन जो डिपेंड करता है वो बिल्कुल नियमों पर करता है। अगर नियम चेंज हुए थोड़े बहुत भी तो फिर वेरिफिकेशन डबल होगा ही दोस्तों। भले ही अभी आपको कोई कुछ भी बोलता हो कि नहीं वेरिफिकेशन जिनका हो गया उनका नहीं होगा, होगा डबल, ठीक है। ये आप भी समझते हो, हम भी समझते हो, और ये उसका खुद ये लेटर उसी का एक उदाहरण है। ओके, इस लेटर से हम एक चीज़ ये मान सकते हैं कि हमारे लिए कुछ काम हो रहा है वेरिफिकेशन संबंधित विभाग में, लेकिन फाइनली तभी माना जाएगा जब इसे पोर्टल पर लागू किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। उसी तरफ से आप मांगिए, उसी दिन से आप माने कि कुछ इन फ्यूचर कुछ हो सकता है। ओके, बाकी फिर आपकी जो इस आने वाले टाइम में चुनाव भी है ना, उसका क्या, उसको लेकर क्या विभाग का सोचना है ये भी आप आने वाले टाइम में पता चलेगा, है ना। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं सर अप्रैल में, तो दोस्तों अप्रैल में नहीं हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोचिए, अभी आपका मार्च भी आधा हो फरवरी आपका आधा हो चुका है ना, अभी तक कोई अपडेट नहीं है। और यहाँ पर भी देखें तो इन पर भी ये जानकारी मांगी गई है 15 से 19 फरवरी। उसके बाद कमेटी इस पर कुछ भी निर्णय लेगी कि इनका क्या करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें से कुछ जो होल्ड वाले कैंडिडेट है, डबल डिग्री, अतिथि शिक्षक और ऐसे जो अलाइड सब्जेक्ट वाले, उनका केस कोर्ट में है ना। तो इन निर्णयों पर भी विभाग सोचेगा। तो कुल ले देकर दोस्तों आपकी भर्ती तो होगी बाद में ही, है ना, अप्रैल में तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। चलिए,
बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं सर आप क्या इसमें अपनी राय रखना चाहते हो कि आपकी कब तक होगी। तो दोस्तों ये मेरी राय है, पर्सनल राय है, इसको ये मत समझना है कि किसी तरफ से जानकारी आई है, ठीक है। मेरी पर्सनल राय है, अगर सब कुछ गवर्नमेंट पॉजिटिव आपकी तरफ से रही तो भी आपको जून जुलाई तक ही जाएगी आपका अपॉइंटमेंट, ये फैक्ट है, ठीक है। बाकी ये भी देखना पड़ेगा कि आप गवर्नमेंट आने वाले टाइम में क्या निर्णय लेती है, फिर ओबीसी केस का क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोचने लायक है। बाकी आप भी क्या सोचते हो वो भी इम्पोर्टेंट है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।